मेरे प्यारे बहन भाई मित्रों के यहाँ पर जब बात करने वाले हैं सर्व जवाहर लोह की इंफॉर्मेशन फिल जानकारी के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह प्रोडक्ट बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। यदि आपको फीवर हो गया है, बुखार हो गया है और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 9600 से ऊपर चला गया है, तो उस टेम्परेचर को डाउन करने में, नीचे लाने में, उस स्थिति में यह प्रोडक्ट आपका डॉक्टर इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। या फिर दोस्तों यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ भी लगाकर आपका डॉक्टर इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। तो दोस्तों अगर आपके मच्छर के काटने पर मलेरिया हो गया है तो उस दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। दोस्तों मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं यह जान लेते हैं। दोस्तों मलेरिया दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये भी एक तरीकों का मलेरिया होता है, और दूसरा होता है फैलसीपिरियम मलेरिया, ये भी एक तरीके का मलेरिया होता है। इन मलेरिया का कब पता चलता है? जब हम मलेरिया की टेस्ट करवाते हैं, यानी कि मलेरिया पैसिट टेस्ट करवाते हैं, जब हमें अपने मलेरिया का पता चलता है। दोस्तों यदि आपके मच्छर के काटने पर अगर आपको मलेरिया हो गया और फिर सर्दी हो गई है, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों मच्छर के काटने पर अगर आपको मलेरिया हो गया और बुखार आ रहा है, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। मलेरिया बुखार में होता क्या है? बुखार चढ़ता है, उतर जाता है, चढ़ता है, उतर जाता है, जैसे टाइफाइड फीवर में होता है, ऐसे ही कुछ लक्षण इसमें देखे गए हैं। या फिर दोस्तों अगर आपके मलेरिया के कारण कमजोरी आ गई है बॉडी में, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों मच्छर के काटने पर आपको मलेरिया होने के कारण थकान महसूस होती हो बॉडी में, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों अगर आपके मच्छर के काटने पर मांसपेशियों में दर्द होना, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों मच्छर के काटने पर यदि आपको मलेरिया हो गया है और फिर आपकी सर्दी होती है, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों मलेरिया के चलते चलते आपको जुकाम हो गया है मलेरिया में ही, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। या फिर दोस्तों मलेरिया के चलते चलते बॉडी में एंजाइटी यानी कि इम्यूनिटी लॉस महसूस होती है, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों रोमा अर्थराइटिस में भी क्या जाता है, जिसमें बैक लूपस एरिथेमेटोसस ऑर्थोमेन डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति का जो इम्यूनिटी सिस्टम है हाइपर एक्टिव हो जाता है और अपने ही टिश्यू को डैमेज करने लग जाता है। स्पेशली जो जॉइंट टिश्यू, स्किन टिश्यू, किडनी, हार्ट तथा लॉन्ग टिकी टिश्यू की, इन सभी को डैमेज करने लग जाता है। अगर स्किन के टिश्यू की बात करें तो जब यह प्रॉब्लम स्किन पर होती है तो उस समय व्यक्ति के स्किन पर रेडनेस, रैशेस, डरावने से होते हैं। स्पेशली यह फेस के चेहरे पर देखे गए हैं। इन सभी दिक्कतों को मिला के एक बीमारी बनती है जिसका नाम लूपस एरिथेमेटोसस होता है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों कोटिन्योसिस डायसिस परमेटोमायोसिटिस क्यों फीवर बीमारी है जो कि जानवरों से होती है, जैसे कि भेड़ बकरियों से होती है। इसमें बुखार, खांसी, कमजोरी के साथ साथ उल्टी होना, ये सब इस बीमारी में दिक्कत देखी गई है। तो इन सभी दिक्कतों को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरह के का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों